अच्छा गुरुजी, एक अमेरिका से जिज्ञासा आई है। हाँ। और ये हैं, अगर मैं नाम को सही पढ़ पा रहा हूँ, वासुकी नागभूषण जी। अच्छा अच्छा। और इनके वैसे तो चार पांच प्रश्न हैं। हाँ, कोई बात अब नहीं। क्योंकि आज एक ही प्रश्न लिया जा सकेगा, हाँ तो इन्होंने कहा है कि पिछले 1000 साल में भारत के अंदर जिस तरह से वो तेज हम नहीं देखते, भारत जिस तरह से जो बाहर के जो आक्रमण है उसके सामने वो ठहर नहीं पाता, तो क्या इसके पीछे कहीं पे जो शंकर का मायावाद का जो सिद्धांत था उसका जो मिसअंडरस्टैंडिंग तो जिम्मेदार नहीं है कि उसे गलत ढंग से लोगों के द्वारा लिया गया? शंकराचार्य ने के सिद्धांत ने पॉलिटिकली हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। स्पिरिचुअली उनका लक्ष्य ये था कि जब वाम मार्ग फैल गया है, कल्चरल करप्शन फैल गई है, ओपन सेक्सुअलिटी फैल गई है, पाप ही पाप फैल गया है, और वेदों की जो मर्यादाएं उनको सबको खंडित किया जा रहा है, तो वैदिक धर्म नष्ट होने वाला है। बौद्धों ने, वाम मार्गियों ने, इन्होंने सबने, तो शंकर के सामने एक लक्ष्य था कि मैं स्पिरिचुअली एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाऊं, ताकि इनको ये जो मेटीरियलिस्ट हैं और नास्तिक हैं इनका काम कर सकें। लेकिन उसमें वो भूल गए कि पॉलिटिकल भी तो देखना है। इस बात पर आपने बड़ा शिलिक हैं, एक बहुत बड़े आदमी, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि बड़ा दुर्भाग्य है कि इंडिया में कोई पॉलिटिकल थिंकर पैदा नहीं हुआ, स्पिरिचुअल थिंकर बहुत पैदा हुए। तो शंकराचार्य ने धर्म को तो बचा लिया, वैदिक धर्म को, वैदिक धर्म तो बच गया और दृढ़ बहुत पक्के आधारों पर खड़ा हो गया। लेकिन पॉलिटिकली हम बड़े नीचे चले गए पॉलिटिकली। अब लोगों ने, मायावाद वालों ने क्या किया कि जब यहाँ महमूद गजनवी ने यहाँ हमला किया, कुरुक्षेत्र पे पहला आक्रमण यहीं हुआ था, तो यहाँ वो मंदिर में से 1.25 मन सोना उसने लूटा, और 1.25 मन सोना लूट करके जब वो जाने लगा तो लोग चिल्लाए। तो जो यहाँ बैठे हुए थे बड़े बड़े वेदांती, उन्होंने कहा कि संसार में तुम क्या लेकर के आए थे तो क्या लेके जाओगे, तुम्हारा क्या गया ये सोना जो है, तुम घर से लेके थोड़े आए थे, जन्म से लेके थोड़े आए थे। तो महमूद गजनवी ने जाके वहाँ कहा कि भारत के आदमी नपुंसक हैं, इनको मारो भी तो ये बिल्कुल कुछ नहीं करते, इसलिए चलो खूब लूटेंगे। 17 बार आक्रमण किए उसने, और बाद में क्या कहा कि हमारी लेडीज़ को भी उठा उठा के ले गए। 2 दरम, 2 दरम का मतलब 2 रुपया समझ लो, 2-2 रुपये में हिंदुस्तान की औरतें गजनी में जाकर बिकीं। तो शंकराचार्य ने पॉलिटिकली वाकई नुकसान पहुंचाया बहुत ज़्यादा। ये मायावाद जो है इसने पॉलिटिकल दृष्टि से भारत को। पर गुरु जी, इसमें एक चीज़ ये भी तो है, अगर हम देखें, शंकराचार्य ने यूनाइट भी किया है भारत को, यूनाइट करने में भी एक अपना योगदान तो रहा है। शंकराचार्य ने भारत को यूनाइट किया एक तरीके से कि उसने वैदिक धर्म का स्थापना करके, लेकिन शंकराचार्य जातिवाद को ख़त्म नहीं कर सके। सबसे बड़ा जो कलंक भारत पर है और हमारा जो पतन का कारण है, अब इनका प्रश्न ऐसा है जिसका लंबा प्रश्न, महमूद गजनवी जो है 72 आदमियों को लेकर के सोमनाथ पर आक्रमण करने गया था। इतना बड़ा हिंदुस्तान उन 72 आदमियों को नहीं रोक सका। जब वो वहाँ पहुँचा सोमनाथ के मंदिर पर, तो वहाँ उसने देखा कि नीचे, मंदिर के नीचे खड़े हुए हैं बहुत सारे लोग। वो लोग कौन से? कोल, भील, किरात। ये इतने वीर थे कि भाले से भी शेर को मार लेते थे, जंगल में जाते थे, लेकिन ये मंदिर में नहीं चढ़ सकते थे। इनको जो प्रसाद दिया जाता था ऊपर से फेंक देते थे, क्योंकि शूद्र हैं, शूद्र मंदिर में नहीं चढ़ सकता। तो वो लूटता रहा मंदिर को, सब कुछ करता रहा। और उसे जब पता लगा कि ये इधर तो वो लोग खड़े हैं जो भाले वाले लिए खड़े हैं, तो वो बैक डोर से निकल कर गया। सामने के डोर से अगर जाता तो वो काट देते। तो इतिहासकारों ने, हालांकि वो इतिहासकार जो हैं वो वामपंथी हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा
कि वो जो गदा थी महमूद गजनवी की, वो भगवान शंकर के लिंग पर, शिवलिंग पर नहीं पड़ रही थी, वो ब्राह्मणों के अहंकार पर पड़ रही थी। और ब्राह्मणों जब नीचे आके कहा तो उन्होंने कहा कि जी हम तो मंदिर में चढ़ ही नहीं सकते थे, अगर वो यहाँ आ जाता तो हम टुकड़े कर देते उसके, क्योंकि आपने पाबंदी लगा रखी है कि कोई मंदिर में नहीं चढ़। तो ये जो है, इसको शंकराचार्य ने बल्कि ब्रह्मसूत्र के पहले ही अध्याय में जहाँ अधिकारी तंत्र पर लिखा है, उसमें कहा है शूद्र स्त्री वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि इनका यज्ञोपवीत नहीं होता। उसका उल्टा आकर के अब किया इन्होंने, स्वामी दयानंद जी ने, कि इसको उल्टा करो, इसको ये कहो कि शूद्रों का यज्ञोपवीत क्यों नहीं होता, शूद्रों का यज्ञोपवीत करो और उनको वेद पढ़ने की आज्ञा दो। ये नहीं कि चूँकि शूद्रों का यज्ञोपवीत नहीं हुआ इसलिए वेद नहीं पढ़ सकते। ये कहो कि चूँकि वेद पढ़ने वाले आदमी कम हो रहे हैं हिंदुस्तान में, तो शूद्रों का भी यज्ञोपवीत करो। और शायद इसी वजह से फिर वो स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से भारत की जो जागृति है, स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया और फिर वो जंजीरों को काट फेंका हाँ, गया। उनको सारा जातिवाद का जो बंधन है उसको सबसे ज़्यादा, अब शूद्र को भी वेद का अधिकार दे दिया तो खूब यज्ञ कर रहे हैं सारे शूद्र भी। तो ये सारा, तो शंकराचार्य ने जहाँ स्पिरिचुअल दृष्टि से ऐसा कर दिया कि वैदिक धर्म की जड़ें इतनी गहरी जमा दी कि अब उखाड़ नहीं सकता कोई, वहाँ जातिवाद का कोई खंडन नहीं किया, बल्कि जातिवाद का समर्थन ही किया। अब भी उसका असर क्या चल रहा है कि जगजीवन राम जैसा आदमी बनारस में गया, विश्वनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने गया, वो इतना बड़ा आदमी है, नेता है, मिनिस्टर है सरकार के अंदर, लेकिन जब वो मंदिर से बाहर निकला तो मंदिर के लोगों ने कहा कि शूद्र ने मंदिर में प्रवेश किया है, बताइए, मंदिर अपवित्र हो गया, गंगा जल ला के सारे उसको धोया। तो ये जो जातिवाद है इसको ख़त्म नहीं कर पाए वो, और इसी के कारण भारत का पतन हुआ जी। और तो असल में आपका जो ये प्रश्न है इसका बहुत विस्तृत जवाब हो सकता होगा, और अभी बाकी के जो प्रश्न हैं आपके वो रह जाते हैं, उन पर विस्तार से फिर गुरुजी चर्चा होगी। पर इतना ज़रूर है कि इन सब बातों को करने के पीछे एक ही मकसद है कि जो हमारी इतिहास में जो गलतियाँ हुई हैं, हाँ, उनसे हम सबक लें, उनको दोहराएं ना, और एक होके खड़े हो जाएं, सच्चे मन से भाईचारा हो, कोई ऊपरी और दिखावे तौर पर नहीं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल फिर कुछ और प्रश्न गुरुजी के सामने रखेंगे।